अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं बच्चे, ये हम लोग का साथ ये सब कुछ है। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं बच्चे, ये हम लोग का साथ ये सब कुछ है। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। भाजपा नेताओं से जीवन भर रिश्ते कायम रहने वाले बयान पर घिरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी ही बात में फंसकर परेशान। नीतीश कुमार सफाई देते वक्त में इतनी बड़ी बात बोल गए कि जिसके बाद एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। इस बार उन्होंने वो जो बयान है वो दिया है तेजस्वी यादव के लिए, लालू यादव के सियासी वारिस तेजस्वी यादव, जिसको कभी नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी इशारों में बता चुके हैं कि 2025 में वही महागठबंधन को लीड करेंगे। एक बार फिर से जब ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले और क्या भाजपा से दोस्ती उनकी जो है अंदर खाने से एक बार फिर से शुरू हो गई है और क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, तो दबाव कहीं ना कहीं सीएम नीतीश फील कर रहे थे। और उस दबाव को कम करने के लिए तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ फेरकर मीडिया के सामने उन्होंने कह दिया कि यही बच्चा हमारा सब कुछ है। और इस बयान के बाद अब सियासत जो है वो एक बार फिर से गर्मा गई है। भाजपा कह रही है कि उत्तराधिकारी कौन होगा बिहार की जनता ये तय करेगी, और इधर आरजेडी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। तेजस्वी यादव बिहार के 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें अपने अकेले दम पर महागठबंधन को उन्होंने एकदम बहुमत के पास पहुंचा दिया था। बहुत ही करीबी अंतर से जो है उस वक्त फैसला आया था। एनडीए की सरकार उस वक्त 2020 में बनी थी। हालांकि मजबूत विपक्ष जो है वो तेजस्वी यादव ने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई थी और मात्र 6 सीटों का जो है अंतर था सरकार और विपक्ष के बीच में। और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बड़े ही आक्रामक तेवर में नजर आते थे, लेकिन 2 सालों के भीतर ही उन्होंने नीतीश कुमार से अंदर खाने से हाथ मिला लिया और सत्ता हस्तांतरण का खेल 2022 में अगस्त महीने में बिहार में होता है और भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाती है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के बाद से नीतीश कुमार लगातार केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ने की बातें करते नजर आए। और इसके बाद जब एनडीए के खिलाफ जो विपक्षी एकता का गठबंधन देश भर में बनना शुरू हुआ, उसके सूत्रधार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बने। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, ममता बनर्जी हो, सबको एक साथ लाना। जो कांग्रेस से बात नहीं करना चाह रही थी उन पार्टियों को भी कांग्रेस के साथ उन्होंने जोड़ा। लेकिन बाद में कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन को कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया और नीतीश कुमार और लालू यादव जो है वो अब किनारे लगा दिए गए हैं। हालांकि नीतीश कुमार जो हैं इस वक्त बिहार में बड़े सुर्खियों में है कि क्या भाजपा से उनकी जो है एक बार फिर से सांठगांठ हो रही है भीतर खाने से, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के दौरे पर आई। उस दौरान मोतिहारी में नीतीश कुमार ने जो पुरानी बातें हैं उनको याद दिलाते हुए भाजपा नेता जो मंच पर बैठे हुए थे चाहे वो रामकृपाल यादव हों, उन लोगों को ये बातें याद दिलाई कि कैसे जो है हम लोगों ने साथ में मिलकर काम किया है। और ये कह दिया कि हम लोगों का रिश्ता तो काफ़ी पुराना है, हमसे हमारा जो संबंध है, निजी संबंधों की वो बात कर रहे थे हालांकि। लेकिन इन निजी संबंधों पर बात जो नीतीश कुमार ने कही उसको नेशनल मीडिया ने और बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने इस तरीके से पेश किया और इस तरीके से इसमें सुर्खियां बनाई गई कि क्या भाजपा के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार जो है वो तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं कि बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है। और नीतीश कुमार ने आज इन्हीं सब सवालों को लेकर जो है मीडिया को जवाब दिए और उस दौरान एक बात साफ कर दी कि तेजस्वी यादव जो है वही उत्तराधिकारी होने जा रहे हैं उनके। जी हाँ, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ फेरते हुए कह दिया कि यही बच्चा हम लोगों का सब कुछ है और हम लोग अब साथ में काम कर रहे हैं। वो जिक्र कर रहे थे सुशील मोदी का और लालू यादव का, जो कि उनके पुराने दोस्त रहे हैं। किस तरीके से छात्र राजनीति उन्होंने एक साथ शुरू की थी और उसमें किस तरीके से वो लोग जो है एक दूसरे को मदद करते थे चुनाव में, तो वो सारी बातें वो याद कर रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखा और कह दिया कि यही बच्चा हमारा सब कुछ है। और इस तरह से जो प्रेम उमड़ा है एक बार फिर से तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार का, इसको लेकर बिहार की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी
तेज हो गई है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि बिहार का उत्तराधिकारी कौन होगा बिहार की सत्ता का, ये यहाँ की जनता तय करेगी। और भी नेता लोग जो हैं वो तमाम तरीके के बयान देना शुरू कर चुके हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों नीतीश कुमार की मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबे अरसे के बाद होती है और उसके बाद जो है वो अटकलों का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाता है। कयासबाजी जो है वो शुरू हो जाती है, अटकलों का बाजार गर्मा जाता है इस बात को लेकर कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा का दामन थाम लेंगे, क्या एक बार फिर जो है नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल कर देंगे बिहार में। ये सब जो अटकलें हैं वो लगनी शुरू हो जाती हैं और इसके बाद राष्ट्रपति का दौरा होता है और इस दौरान बीजेपी से अपने रिश्तों को लेकर जो है, जो निजी रिश्ते यहाँ के नेताओं से उनको लेकर मंच पर नीतीश कुमार कुछ कहते हैं और फिर मौका मिल जाता है भाजपा नेताओं को और नेशनल मीडिया को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर कब्जे की बात नीतीश कुमार जो अपने बयानों में कहते हैं उसका कहीं ना कहीं अखबारों के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खबरें चलती हैं उनके ज़रिए ही मैसेज जो पहुंचता है नीतीश कुमार तक, उसी का कहीं ना कहीं असर है कि नीतीश जी ये बयान जो है वो देते हैं। क्योंकि वो जो बातें कही गई थी मंच पर नीतीश कुमार के द्वारा, वो उनके कहने का, उनके बात करने का एक स्टाइल है जिसमें वो पुरानी बातों को याद दिलाते हुए किसी को मैसेज देने का प्रयास करते हैं। तो उस मैसेज को जो है ये डिकोड किया जाने लगा मेन स्ट्रीम मीडिया में कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, क्या बिहार में एक बार फिर से खेल हो जाएगा और बिहार की सत्ता में जो है क्या एक बार फिर भाजपा की वापसी होगी। तो इस पर अपनी ही बात पर जो है परेशान होकर नीतीश कुमार ने मीडिया को आज श्री कृष्ण सिंह जो बिहार केसरी, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, कद्दावर राजनेता, उनकी जयंती थी और उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार ने बयान दिया मीडिया को और उसमें अपनी ही बात जो उन्होंने मोतिहारी में कही थी उसको लेकर उन्होंने सफाई दी और इस सफाई के दौरान तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना सब कुछ बता दिया। सुनिए क्या कुछ कहा आज नीतीश कुमार ने। एक बड़ा बयान है, इससे बिहार के आगे की जो राजनीति है उसको लेकर कई सारे मायने साफ हो रहे हैं। आप जरा बताइए, आप भूल गए सुशील मोदी जी का? आप लोगों को तो पहले ना बता दिए हैं। वो कब थे यहाँ बोलिए? इसके पिताजी वो बने यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और उनको बना दिया जनरल सेक्रेटरी। कौन थे? हम कहाँ थे? इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। उसका 500 वोट, हम इन सब लोगों को जो वोट किए, हमारे यहाँ से भी कोई कैंडिडेट था, 500 में 450 इन्हीं लोगों को दिलवाए हम लोग और उसी में सब जीत करके आए। तो सब पुरनका चीजवा आज जब तक साथ में तो ठीक है काम कर रहे थे, तो आजकल बेचारा को तो हटा दिया। हमको तो तकलीफे हुआ कि डिप्टी सीएम नहीं बना रहा था, लेकिन फिर भी अब आजकल रोज बोलते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं। छोड़िए, हमको कुछ नहीं कहना है। खूब छपता है उनका, खूब छपाओ, लेकिन हमको अब कोई मतलब नहीं है। हम आपको नमन करते सुन लीजिए, हमको कुछ नहीं। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा ये हम लोग का साथ सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं? हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए। इसके अलावे और कुछ नहीं। हम कहे के लिए कहीं किसी को कह रहे हैं हम आपके साथ उसका उस सब का भी बयान देखते हैं कि नहीं हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। अरे थोड़ा मांग रहा है परमिशन जाने का, तो देख लीजिए। अब आप आज भी हम जितना बोल रहे हैं इसको नहीं छापिएगा, आप तो कुछ और छापिएगा। आपको आज हम देखिए, सुनो नौजवान, हमको कह रहे हैं कि आज हम आखिरी दिन आप लोगों से हम बतिया रहे हैं, हम आगे छोड़ देंगे। हम नाराज काहे के लिए? हम नहीं नाराज हैं। हम काहे के लिए नाराज हैं? आप लोगों पर कब्जा ऐसा कर लिया है कि हम कुछ बोलते हैं उसको नहीं, और उसी में उल्टा पुल्टा कोई चीज चलाता है। और फिर दोबारा भी हम यहाँ बोल दिए थे, तो आज आप पूछ दिए तो हम आपको कह दिए। हम वैसा कुछ नहीं बोले थे। आप जरा ले लीजिए, जो आपके अधिकार वहाँ पर था उसे पूछ लीजिए बेचारे से। मेरा भाषणमा ले लीजिए। भाषण क्या था? अरे हम बोल रहे थे, हम कोई ऐसा भाषण नहीं, हम तो याद कराते हैं लोगों को कि अपने अपने बिहार के लिए कितना काम किया गया और कितना अच्छा जगह, हम जगह का प्रतिष्ठा देते हैं।
तो इसीलिए सब बात थी, हमने कोई पार्टी वार्टी की बात नहीं की थी। हम तो बिहार के हित में बोल रहे हैं कि इतना अच्छा काम बिहार में हो रहा है। अब बोल दीजिए जगह कैसी है, आज भी आप सुन न रहे थे भाषण बापू का, महात्मा गांधी का, यहीं से शुरू किए और सब वहाँ भी बता दिए थे कि यहीं से उन्होंने शुरू किया था 17 में। अब समझिए कितना बड़ा चीज हुआ और मात्र 30 साल में देश आजाद हुआ। तो जो कुछ भी किए थे बिहार में, वहीं से चंपारण इलाके से और देश भर आजाद हुआ। ये सब हम सबको बता रहे थे। ये सब कुछ सब छापे हैं आप लोग। सर आप इतना विकास कुछ नहीं कोई छापेगा। हम कह देंगे कि भाई आप, अरे हम कह रहे थे भूलो मत, याद करो। सर आप इतना विकास कार्य कर रहे हैं लेकिन आप पर इतना पर्सनल अटैक क्यों कर रही है ऑपोजिशन? जाने दीजिए, करने दीजिए, जिसको जितना अटैक करना है करे। हमको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग रात दिन काम करते हैं। आप देखते हैं एक एक चीज के बारे में, कहीं पर कोई दिक्कत होती है तुरंत वहां पर देखते हैं, तुरंत हम मीटिंग करते हैं। एक एक चीज हम लोग पूछ लीजिए सारे अधिकारियों से और सारे मंत्रीगण से और उप मुख्यमंत्री से, कितना रेगुलरली हमारा लगातार बात होता है। आप जानते हैं ना, हम शुरू में ना 9:30 शुरू किए थे तो 13 तक तो यहीं रहते थे। अब बाद में देखे कि लोग भागे रहता है, अब आजकल नहीं रहता, तो हम आ न गए। अब आने लगे ना, तो शुरू से सोमवार, मंगल और शुक्र 9:30 बजे। आप बुध बृहस्पति हम लोग जो किए हैं, बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति बुध, ये दोनों हम कर दिए अधिकारियों को कि पूरे राज्य में जगह जगह जा करके आप देखो। तो ये सब मेरा है, तो हम आकर के फिर बैठ रहे। आप में से बहुत लोग भी आकर के यहाँ पर देख लेता है और कुछ नहीं। हम तो जा के एक को देखे, तब मंत्री से लेके सब लोग आकर के समय पर आने लगा। तो ये सब चीज हम देखिए, हम एक चीज देखते हैं हमारे पाठ्यक्रम। हम कभी नहीं, हम लोग कुछ नहीं, हम काम में लगे हुए, सिर्फ काम में लगे रहते। हमारा आप जितना दिन से जानते हैं, मेरी कोई दिलचस्पी है इधर उधर। हमारी एक ही दिलचस्पी है, बिहार के हित में काम करने का और देश के पक्ष में जो भी हो सके उसके पक्ष में अपनी बात को रखने का। ये हम लोग